दुनिया सांस रोके देख रही है। दुनिया भर में तनाव बढ़ रहा है। हर कोई इस अनिश्चितता से जूझ रहा है। दक्षिण चीन सागर से लेकर यूरोप के बीचों बीच तक पुरानी दुश्मनी फिर से उभर रही है और नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। एक वैश्विक संघर्ष का साया जो कभी दूर का डर था, अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया है। क्या तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है? ये सवाल हर किसी के मन में गूंज रहा है। ये सवाल अपने आप में परेशान करने वाला है, जो मानवता की आत्मविनाश की क्षमता की कठोर याद दिलाता है। हालांकि भविष्य की भविष्यवाणी करना बेवकूफी है, लेकिन वर्तमान को समझने और अतीत से सीखने से बहुमूल्य अंतर्दृष्टि मिल सकती है। मौजूदा भू राजनीतिक गलतियों की जांच करना, विश्व नेताओं की बयानबाजी और कार्यों का विश्लेषण करना और एक वैश्विक संघर्ष के संभावित परिणामों पर विचार करना इन अनिश्चित समय में नेविगेट करने के महत्वपूर्ण कदम हैं। दुनिया ने पहले भी तनाव के दौर देखे हैं। ऐसे क्षण जब युद्ध के ढोल तर्क की आवाज को दबाते दिख रहे थे। फिर भी बार बार कूटनीति, सहयोग और संघर्ष के विनाशकारी परिणामों की साझा समझ प्रबल रही है। यह हमें उम्मीद देती है आगे का रास्ता इन सिद्धांतों को अपनाने, विभाजन के बजाय संवाद को चुनने और सभी के लिए एक अधिक शांतिपूर्ण और समृद्ध भविष्य के निर्माण के लिए मिलकर काम करने में निहित है। दांव पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे हैं। हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। एक वैश्विक संघर्ष के संभावित परिणाम इतने भयानक हैं कि उन पर विचार भी नहीं किया जा सकता। दुनिया एक चौराहे पर खड़ी है। यह एक निर्णायक क्षण है। आज हम जो चुनाव करते हैं वह आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास का रास्ता तय करेगा। मौजूदा भू राजनीतिक परिदृश्य तनाव से भरा है और यह तनाव हर दिन बढ़ता जा रहा है। क्षेत्रीय संघर्ष उबल रहे हैं और ये संघर्ष अब और भी जटिल हो गए हैं, जिससे व्यापक संघर्षों में वृद्धि का खतरा है। यह स्थिति वैश्विक शांति के लिए एक गंभीर चुनौती है। शक्ति का समीकरण बदल रहा है और यह बदलाव स्थिरता को प्रभावित कर रहा है, जिससे अनिश्चितता और अस्थिरता पैदा हो रही है। यह अस्थिरता कई क्षेत्रों में महसूस की जा रही है। शीत युद्ध के बाद का आदेश, जो कभी स्थिर लग रहा था, अब उजड़ रहा है और यह एक नई चुनौती पेश कर रहा है। एक खालीपन छोड़ रहा है जिसे अभी तक भरा नहीं गया है। यह खालीपन वैश्विक राजनीति में अस्थिरता का कारण बन सकता है। पूर्वी यूरोप में यूक्रेन में चल रहे संघर्ष ने शीत युद्ध की चिंताओं को फिर से जगा दिया है। यह संघर्ष क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा है। 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जा और पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादियों के लिए उसका निरंतर समर्थन ने पश्चिम के साथ संबंधों को उनके टूटने के बिंदु तक तनावपूर्ण बना दिया है। यह तनाव अब भी जारी है। नाटो ने पूर्वी यूरोप में अपनी उपस्थिति को मजबूत किया है और यह कदम रूस के लिए एक स्पष्ट संदेश है, जबकि रूस ने सैन्य अभ्यास किए हैं और परोक्ष धमकियां दी हैं, जिससे तनाव और बढ़ गया है, जिससे संभावित गलत अनुमान या दुर्घटना के व्यापक संघर्ष में बढ़ने की चिंता बढ़ गई है। ये स्थिति बहुत ही नाजुक है। दक्षिण चीन सागर एक फ्लैश पॉइंट बना हुआ है और यह क्षेत्रीय तनाव का केंद्र बन गया है, जहां चीन अपने क्षेत्रीय दावों पर अधिक दृढ़ता से दावा कर रहा है और यह दावा उसके पड़ोसियों के लिए चिंता का विषय है, जिससे उसके पड़ोसियों और संयुक्त राज्य अमेरिका में चिंता बढ़ रही है। यह तनाव वैश्विक स्थिरता के लिए एक चुनौती है। विवादित जल एक महत्वपूर्ण शिपिंग लेन है और संभावित रूप से तेल और गैस के विशाल भंडार हैं, जो इस क्षेत्र को और भी महत्वपूर्ण बनाते हैं, जिससे दांव और भी ऊंचे हो जाते हैं। यह क्षेत्रीय और वैश्विक दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण है। मध्य पूर्व उथल-पुथल और अस्थिरता का क्षेत्र बना हुआ है। यह क्षेत्र लंबे समय से संघर्ष का केंद्र रहा है। सीरियाई गृहयुद्ध, जो अब अपने दूसरे दशक में है, ने एक मानवीय तबाही पैदा कर दी है और क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियों को शामिल करते हुए एक छद्म युद्ध बन गया है। यह युद्ध अब भी जारी है। ISIS और अन्य चरमपंथी समूहों के उदय ने इस क्षेत्र को और अस्थिर कर दिया है और यह अस्थिरता अब भी बढ़ रही है, जिससे पड़ोसी देशों और उससे आगे तक फैलने का खतरा है। यह खतरा वैश्विक शांति के लिए एक गंभीर चुनौती है। ये आज दुनिया के सामने आने वाली कई चुनौतियों में से कुछ हैं। ये चुनौतियां वैश्विक स्थिरता को प्रभावित कर रही हैं।
वैश्विक राजनीति की परस्पर जुड़ी प्रकृति का मतलब है कि एक क्षेत्र में संकट तेजी से बढ़ सकता है और इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। यह परिदृश्य वैश्विक शांति के लिए एक गंभीर चुनौती है। जैसे जैसे तनाव बढ़ता है और दुनिया एक और वैश्विक संघर्ष की संभावना से जूझती है, हमें इतिहास की ओर देखना चाहिए। इतिहास को पीछे मुड़कर देखना और अतीत की घटनाओं को समझना, अतीत की गलतियों से सीखना और उन ताकतों को समझना आवश्यक है जिन्होंने अतीत में युद्ध का नेतृत्व किया है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि कैसे ये घटनाएं आज भी प्रासंगिक हैं। इतिहास खुद को दोहरा सकता है, लेकिन यह अक्सर तुकबंदी करता है। यह हमें चेतावनी देता है। प्रथम विश्व युद्ध से पहले की अवधि इस बात की एक भयावह याद दिलाती है कि कैसे स्थानीयकृत संघर्ष नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। यह हमें दिखाता है कि कैसे छोटी घटनाएं बड़े परिणाम ला सकती हैं। राष्ट्रवाद और एक खतरनाक हथियारों की दौड़ से प्रेरित गठबंधनों के एक जटिल जाल ने बाल्कन में एक क्षेत्रीय संघर्ष को एक वैश्विक तबाही में बदल दिया। यह हमें सिखाता है कि कैसे गठबंधन और राष्ट्रवाद खतरनाक हो सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध, जो पहले की राख से उत्पन्न एक संघर्ष था, ने तुष्टीकरण के विनाशकारी परिणामों और अनियंत्रित आक्रामकता के खतरों को प्रदर्शित किया। यह हमें दिखाता है कि कैसे आक्रामकता को रोकना महत्वपूर्ण है। एक और वैश्विक संघर्ष को रोकने में राष्ट्र संघ की विफलता ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की एक अधिक मजबूत और प्रभावी प्रणाली की आवश्यकता को रेखांकित किया। यह हमें बताता है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग महत्वपूर्ण है। शीत युद्ध, जबकि महाशक्तियों के बीच सीधा सैन्य टकराव नहीं था, वैचारिक संघर्ष, छद्म युद्ध और परमाणु विनाश के निरंतर खतरे का दौर था। वैचारिक संघर्ष, छद्म युद्ध और परमाणु विनाश के निरंतर खतरे का दौर था। यह हमें दिखाता है कि कैसे शांति बनाए रखना महत्वपूर्ण है। 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट दुनिया को परमाणु युद्ध के कगार पर ले आया और परमाणु युग में शांति की नाजुकता की कठोर याद दिलाता था। यह हमें बताता है कि कैसे शांति की रक्षा करनी चाहिए। ये ऐतिहासिक उदाहरण आज के लिए बहुमूल्य सबक प्रदान करते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि कैसे अतीत से सीखना महत्वपूर्ण है। वे हमें कूटनीति के महत्व, अनियंत्रित राष्ट्रवाद के खतरों और एक मजबूत और प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की आवश्यकता की याद दिलाते हैं। यह हमें बताता है कि कैसे एकजुट होकर काम करना महत्वपूर्ण है। विश्व नेताओं के शब्दों का बहुत महत्व होता है। वे शांति के साधन, समझ के पुल या दुर्भाग्य से संघर्ष के उत्प्रेरक हो सकते हैं। बढ़े हुए तनाव के समय में बयानबाजी भड़काऊ हो सकती है, तनाव बढ़ा सकती है और कूटनीति को और कठिन बना सकती है। हाल के वर्षों में राष्ट्रवादी भावना में वृद्धि और बहुपक्षवाद से पीछे हटने का दृश्य देखा गया है। कुछ नेताओं ने अधिक आक्रामक विदेश नीतियां अपनाई हैं, मौजूदा विश्व व्यवस्था को चुनौती दी है और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और संस्थानों के प्रति कम सम्मान के साथ अपने हितों का पीछा किया है। अल्टीमेटम, धमकियों और भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल अविश्वास का माहौल पैदा कर सकता है और जटिल समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान खोजना मुश्किल बना सकता है। कूटनीति के लिए धैर्य, विरोधी विचारों को सुनने की इच्छा और साझा आधार खोजने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संवाद और कूटनीति के अनुकूल माहौल बनाने के लिए काम करना चाहिए। इसके लिए नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान और शांतिपूर्ण तरीकों से विवादों को सुलझाने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। भाग 5, फॉल्ट लाइंस, प्रमुख भू राजनीतिक फ्लैश पॉइंट्स की जांच। आज हम दुनिया भर के उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तल्लीन हैं जहां तनाव अधिक है और स्थिरता नाजुक है। वर्तमान वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य को समझने में ये फ्लैश पॉइंट्स महत्वपूर्ण हैं। क्षेत्रीय विवादों से लेकर आर्थिक प्रतिबंधों तक, इनमें से प्रत्येक क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए उन कारकों का पता लगाएं जो इन क्षेत्रों को इतना अस्थिर बनाते हैं और भविष्य के लिए संभावित निहितार्थ हैं। भाग 6, संघर्ष की कीमत, आर्थिक प्रभाव और वैश्विक अन्योन्याश्रयता। भाग 7, गठबंधनों का जाल, संधियों और दायित्वों का एक नेटवर्क।
भाग 8 अवक्षेप को नेविगेट करना, वैश्विक तबाही को टालना। भाग 9 निष्कर्ष। एक दुनिया किनारे पर लेकिन आशा बनी हुई है।